Assalamu alaikum guys. Today we are going to discuss question number 8 of exercise 8.1. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इंशाल्लाह. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे. क्वेश्चन कुछ ऐसा है. If 3 times cot of a equals to 4, check whether. ये दी गई इंफॉर्मेशन है. 3 times cot of a equals to 4. We have to check this. लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. हमें देखना है क्या ये वाला साइड इसके बराबर आता है या नहीं आता है. बस क्वेश्चन ये पूछता है. तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस वाले इंफॉर्मेशन से ट्रायंगल के दो साइड्स निकालूंगा. कैसे निकालूंगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने निकाला है. पहले कॉट का यहाँ पे वैल्यू बनता है, फिर कॉट का एक्चुअल वैल्यू क्या बनता है ट्रायंगल में. उन दोनों को एक दूसरे से मिलाकर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जैसे इक्वेशन बनाई थी मैंने, तो उससे दो साइड्स निकलेंगे. आफ्टर दैट आई विल कैलकुलेट द थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो उसके बाद जब मुझे तीनों साइड्स पता होंगे तो रेशियोज का वैल्यू निकालूंगा. आफ्टर दैट पुट करूंगा इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में. इफ इक्वल आता है तो ठीक है, इफ नहीं आता है तो वो भी ठीक है. ओके, अब देखते हैं. मैं सॉल्यूशन लिखूंगा. जैसे कि मैं पहले कंसीडर क्या करूंगा, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल, बी ए राइट एंगुलर ट्रायंगल. ओके, राइट एंगुलर एट बी. ये मेरी एक ट्रायंगल है. दिस इज माय ट्रायंगल. ओके गाइस, ओके, दिस इज माय ए, दिस इज माय बी, दिस इज माय सी. ओके गाइस, दिस इज माय राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज. एंड इफ दिस कॉट ऑफ ए है तो ये मेरा स्पेसिफिक एंगल है. दिस विल बिकम बेस एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर. ओके, अब गिवन इंफॉर्मेशन देखो. मैं लिखूंगा इट इज गिवन दैट. क्या दिया गया है मुझे क्वेश्चन में, गिवन दैट क्या 3 टाइम्स कॉट ऑफ ए इक्वल टू 4. ठीक है, तो इस 3 को खत्म करने के लिए ये मल्टीपल है, डिवीजन करना पड़ेगा 3 से ही. लेकिन मैं सिंपल में, आप माशाल्लाह बढ़िया लड़के हो, अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, तो आपको समझ आता है. तो यहाँ से मैं इसको जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूंगा तो ये डिवाइड बन जाएगा. मैं लिखूंगा कॉट ऑफ ए इक्वल टू 3 को इस साइड में ले आओ, ये बनेगा 4/3. ओके, दिस विल बिकम माय इक्वेशन फर्स्ट. ओके गाइस, अब देखो, अब मुझे कॉट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से गिवन इंफॉर्मेशन से पता चल गया. अब मैं क्या लिखूंगा, मैं ट्रायंगल की तरफ जाऊंगा. मैं लिखूंगा कॉट ऑफ ए किसके बराबर होता है. बट वी नो दैट क्या कॉट ऑफ ए यानी कि कॉट ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा. थीटा इज हियर ए डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, अपोजिट side of angle theta, that is a, angle a, that equals to किसके बराबर आता है. देखो वो आता है बराबर, मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा, वो आता है बराबर adjacent side of angle a. What is adjacent side of angle a? This is my angle a, this adjacent side is AB. Okay guys, or opposite side BC. Okay, तो AB और BC के बराबर आता है cot of A. This will become second. अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अब देखो मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करूंगा. फर्स्ट की तरफ नजर डालो तो कॉट ऑफ ए लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल. लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल होंगे तो उनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे. मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें, ए बी, ये वाला साइड राइट हैंड साइड हो गया ना एक दूसरे के बराबर. ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इक्वल टू 4/3. देयरफॉर यहां से नजर डालो तो ए बी आता है 4 यूनिट्स, ए बी इक्वल टू 4 units, BC equal to 3 units. Okay guys, तो AB 4 units, यहाँ से यहाँ तक 4 units, BC equal to 3 units. Okay guys, अब मुझे क्या है, ये वाला साइड चाहिए. ट्रायंगल के दो साइड्स पता चल गए. अब मुझे थर्ड वन चाहिए, वो आपको पता ही है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकालेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चंस में हमने निकाला है. तो अब मैं पहले बोर्ड को रब करता हूँ. देखो गाइस, 4 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स. अब थर्ड, अब मैं लिखूंगा नाउ बाय अप्लाइंग PGT ऑन ट्रायंगल ABC. इस वाले ट्रायंगल पे PGT अप्लाई करता हूं तो ट्रायंगल देखो राइट एंगुलर है, दिस इज राइट एंगल, दिस हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर. अब देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज क्या है ट्रायंगल का, दैट इज AC स्क्वायर इक्वल टू बेस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ओके, दिस इज AC is hypotenuse, AB is base and BC is perpendicular because this is theta. ओके गाइस, अब देखो AC का वैल्यू पता नहीं,
निकालना है। दिस इज माय अननोन ए बी 4 का स्क्वायर प्लस बी सी 3 निकाला है ना, अभी निकला है तो 3 का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर आता है 25। ओके गाइस 16 प्लस 9 इजी है। तो मुझे ए सी चाहिए नॉट ए सी स्क्वायर, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट आएगा, तो रूट दोनों साइड से जब आएगा इसका रूट स्क्वायर खत्म होगा 25 के ऊपर रूट आएगा। अब एक और स्टेप देखो 25 है इट इज द स्क्वायर ऑफ 5, 5 into 5 मैं लिख सकता हूँ 5 into 5। ओके गाइस अब देखो ए सी किसके बराबर आएगा 5 into 5, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, तो मेरा ए सी आता है बराबर 5 यूनिट्स। कितना आता है 5 यूनिट्स। दिस इज माय ए सी, तो जो लंबा वाला साइड है ना सबसे लॉन्गेस्ट साइड वो 5 यूनिट्स आता है। कितना आता है जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अब 5 अब तीनों साइड्स पता चल गए। देखो अब क्या करूंगा, अब मैं ये वाला जो रिक्वायर्ड है ना इसमें जो रेशियोज है ना उनको पहले ही कैलकुलेट करता हूँ, फिर इनके वैल्यूज पुट करता हूँ। अब सबसे पहले मैं साइन को कैलकुलेट करता हूँ। ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है। नाउ साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए तो किसके बराबर होता है दैट इज अपोजिट साइड of theta, that is theta is angle A divided by hypotenuse। ठीक है तो मुझे देखो अपोजिट साइड इज BC ओवर hypotenuse AC। ओके गाइस दैट इक्वल्स टू BC ओवर AC। BC किसके बराबर है दैट इज 3/5, 3/5। नाउ cos of A, cos of A equals to adjacent side of A, adjacent side of angle A। ओके गाइस divided by hypotenuse। Okay guys that equals to adjacent side is AB over AC, that equals to AB equals to 4 upon AC equals to 5। okay अब tan कैलकुलेट करता हूँ। tan of A किसके बराबर आता है tan of A equals to opposite side of angle A divided by adjacent side। जिस किसी ने ये नहीं पढ़ा है, जो जिसको ये पता नहीं ये अपोजिट और एडजेसेंट क्या है, क्या लिख रहा है सर, वो मेरे प्रीवियस वीडियोस यानी कि इंट्रोडक्शन में जाके चैनल में जाके इंट्रोडक्शन देख सकता है। मैंने ट्रिक भी सिखाई है कैसी ये बराबर आते हैं। ओके गाइस अब देखो अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज BC ओवर एडजेसेंट इज AB, दैट इज 3/4। BC इक्वल्स टू 3 4, AB इक्वल्स टू 4। अब तीनों रेशियोज के वैल्यूज पता चल गए। अब मैं इन दोनों में से एक साइड उठाता हूँ, उसका देखता हूँ वो किसके बराबर आता है, फिर राइट हैंड से पहले लेफ्ट उठाऊंगा फिर राइट उठाऊंगा, देखता हूँ ये बराबर आती है नहीं। चलो देखते हैं क्या बराबर आता है या नहीं आता है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट डाउन करना, ये लिख के रखना वैल्यूज। अब देखो मैं लिखूंगा नाउ 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A equals to cos square A minus sin square A। okay guys अब लिखूंगा taking LHS, taking LHS, LHS जब लूंगा ये आएगा 1 minus tan of square A divided by 1 plus tan square A। देखो गाइस वो होगा बराबर, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर A, tan के बदले क्या वैल्यू आएगा, tan के बदले वैल्यू आएगा 3/4। क्या आएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ओके डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan के बदले 3/4 का होल स्क्वायर। ओके गाइस दैट इक्वल्स टू 1 माइनस 3 3 जार 9 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 3 जार 9 4 4 जार 16। अब देखो वो किसके बराबर आता है, यहाँ पे देखो that equals to 16 into 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16 माइनस 9 into 1 9 डिवाइडेड बाय 16 आएगा नीचे डिवाइडेड बाय 16 into 1 16 प्लस 9 into 1 9 डिवाइडेड बाय 16 आएगा। 16 16 कैंसल, वहां पे बचा क्या 16 में से 9 निकालो तो 7, 16 प्लस 9 25। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आता है 7/25। अब यहाँ पे लिखूंगा नाउ टेकिंग RHS। अब RHS उठाते हैं। RHS क्या है cos ऑफ स्क्वायर A माइनस साइन ऑफ स्क्वायर A, तो वो किसके बराबर होगा, cos के बदले क्या वैल्यू आएगा, देखो cos के बदले वैल्यू जो हमने अभी निकाला है बच्चा वो किसके बराबर आएगा दैट इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन के बदले 3/5 का स्क्वायर, वो कैलकुलेटेड है ना ऑलरेडी, तो
दैट इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ओके गाइस, तो आएगा बराबर 16 माइनस 9, 25 कॉमन आएगा। ओके गाइस, दैट इक्वल टू 7/25। Therefore LHS equal to R8. Therefore 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A. Okay guys, this is the LHS and this is the RHS. दोनों बराबर आते हैं। Therefore left hand side equal to राइट हैंड साइड। होप अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन व्यू के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। होप यू एंजॉयड द वीडियो। इंशाल्लाह लेट्स मीट soon in the next video. Bye.